हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए चैप्टर 3 क्लास 12 का, जो कि है प्रोस के डीप वाटर चैप्टर। ठीक है, यानी कि गहरा पानी। तो डीप वाटर में जो चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये पूरे 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यू सिलेबस जो कि है उससे रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को, क्वेश्चन के आंसर और उसके अर्थ के साथ। तो एक एक क्वेश्चन को समझते हुए उसके जवाब को देखेंगे, किस प्रकार से हम इसके जवाब को लिखना है। तो मैक्सिमम आपको 40 वर्ड्स में इसका आंसर देना होता है। तो आपको 40 वर्ड्स के अंदर यानी कि उसके मैक्सिमम में आपको आंसर मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको नोट्स के साथ साथ समझाया भी जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर वॉज द पूल एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर। ठीक है, कह रहा है कि तरड़ ताल कहाँ था। ठीक है, तरड़ ताल यानी कि पूल जो है वो कहाँ था और इसने क्या अवसर प्रदान किया। ठीक है, कि पूल कहाँ था और उस पूल ने क्या अवसर प्रदान किया। पूल को हम तरड़ ताल भी कह सकते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। तो कहने का क्वेश्चन का अर्थ है कि तरड़ ताल कहाँ था और इसने क्या अवसर प्रदान किया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लिखेंगे द पूल वॉज लोकेटेड एट द YMCA इन यकीमा। ठीक है, कह रहा है कि पूल यकीमा के, ठीक है, YMCA में स्थित था। YMCA वो जगह का नाम है और वो यकीमा में पाया जा रहा है और YMCA में ही पूल पाया गया है। ठीक है, तो यह पूल YMCA में स्थित था। ठीक है, यकीमा के। इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी फॉर डगलस टू लर्न हाउ टू स्विम। ठीक है, कह रहा है कि इसने डगलस को तैरना सीखने का अवसर प्रदान किया। ये जो पूल है वो डगलस की इसमें कहानी है और डगलस को यह पूल क्या करता है, तैरने की अवसर प्रदान करता है कि वो स्विमिंग कर सकता है डगलस और इस पूल में, और यही अवसर इस पूल को प्रदान करता है किसको, डगलस को। ठीक है, फिर आगे कह रहा है द पूल हैड ए शैलो एंड दैट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप। ठीक है, कह रहा है कि पूल का एक उथला सिरा था जो केवल 2 या 3 फीट गहरा था। यानी कि पूल का एक गहरा और उथला सिरा था जो क्या था, 2 या 3 फीट से अधिक गहरा था। ठीक है, 2 या 3 फीट से अधिक गहरा था और उथला इसका सिरा था। ठीक है, एंड ए ग्रेजुअल स्लोप टू द डीपर एंड। ठीक है, और गहरे सिरे तक एक डीपर यानी कि क्रमिक ढलान थी। ठीक है, डीपर में ढलान, ग्रेजुअल स्लोप मतलब क्या, क्रमिक। ठीक है, तो क्रमिक ढलान थी जो 9 फीट डीपर गहरी थी। क्या थी, विच वॉज 9 फीट डीप, जो कि 9 फीट गहरी थी। कहने का अर्थ है कि और गहरे सिरे तक एक क्रमिक जो है वो ढलान थी, क्रमिक ढलान थी और वो ढलान 9 फीट की गहरी थी। ठीक है, दिस ग्रेजुअल चेंज इन डेप्थ मेड इट ए सेफर प्लेस। ठीक है, कह रहा है गहराई में इस क्रमिक परिवर्तन ने डगलस जैसे, यानी कि गहराई में इस क्रमिक जो है परिवर्तन में डगलस जैसे प्लेस फॉर बिगनर लाइक डगलस टू प्रैक्टिस। तो डगलस जैसे शुरुआती लोगों के लिए अभ्यास करने के लिए इसे सुरक्षित स्थान बना दिया। तो डगलस जैसे लोगों का जो तैरना शुरुआत करना था उसे सीखने के लिए, इसकी शुरुआती अभ्यास करने के लिए उसे एक सुरक्षित स्थान बना दिया गया। किसको, YMCA के पुल को। ठीक है, तो ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, किस प्रकार से उसे अवसर प्रदान हुआ। तो इसी प्रकार से कि उसका डर न हो और यहाँ पर सीख सके वो तैरना, और यह पुल उसे अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो एक बार मैं आंसर रीड कर दूँ, फिर इसका हिंदी वर्जन देखेंगे।
The pool was located at the YMCA in Yakima. It offered an opportunity for Douglas to learn how to swim. The pool had a shallow end that was only 2 or 3 feet deep and a gradual slope to the deeper end, which was 9 feet deep. This gradual slope to the deeper end, which was 9 feet deep. This gradual change in depth made it a safer place for beginner like Douglas to practice. तो ये हो गया आपके इंग्लिश का इसका आंसर। इसको हम सेम हिंदी में देखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो इसका अर्थ है कि पूल यकीमा के YMCA में स्थित था और इसने डगलस को तैरना सीखने का अवसर प्रदान किया। पूल का एक उथला सिरा था जो केवल 2 या 3 फीट गहरी थी और गहरे सिरे तक एक क्रमिक ढलान थी जो 9 फीट गहरी थी। गहराई में इस क्रमिक परिवर्तन ने डगलस जैसे शुरुआती लोगों के लिए अभ्यास करने के लिए इसे एक सुरक्षित स्थान बना दिया था। ठीक है, तो ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच टेरर डगलस हैज़ इन हिज हार्ट। डगलस के हृदय में कौन सा भय था। ठीक है, डगलस के हृदय में कौन सा भय था, तो आंसर लिखेंगे डगलस हैड ए टेरर ऑफ वाटर इन हिज हार्ट ड्यू टू ए नियर ड्राउनिंग एक्सपीरियंस एट ए स्विमिंग पूल व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड। कह रहा है कि डगलस हैड ए टेरर ऑफ वाटर, ठीक है, इन हिज हार्ट ड्यू, यानी कि डगलस के मन में, ठीक है, डगलस के मन में पानी का डर बैठा हुआ था और ड्यू टू नियर ड्राउनिंग एक्सपीरियंस और एट ए वाटर थ्रोन इनटू द स्विमिंग पूल व्हेन ही वाज ए चाइल्ड। बचपन में एक स्विमिंग पूल में डूबने के करीब के अनुभव के कारण, ठीक है, बचपन में उसे क्या था, स्विमिंग पूल में डूबने से उसके करीब जाते ही उसे डर लगता था और डगलस के मन में पानी का डर बैठ गया था। कहने का तात्पर्य है कि जब डगलस जब बचपन में स्विमिंग पूल में गया था तो उसमें वह डूब गया था और वह जब पानी के करीब जाता है तो उसे डर लगने लगता है उसी समय की बात को सोचते हुए, और डगलस के मन में पानी का डर बैठ गया था। ठीक है, बचपन से ही। ही वॉज थ्रोन इनटू द डीप एंड, ठीक है, उसे एक बड़े लड़के ने गहरे सिरे में फेंक दिया था। जब वो छोटा था तो उसे एक बिगर बॉय यानी कि बड़े लड़के ने एक गहरे पानी में उसे धक्का देके गिरा दिया था। एंड स्ट्रगल्ड टू रीच द सरफेस, ठीक है, और वह सतह तक पहुंचने के लिए संघर्ष करता रहा। वह सतह तक पहुंचने के लिए यानी कि बचने के लिए संघर्ष करता रहा उस समय, और विच इंस्टिल्ड ए लास्टिंग फियर, ठीक है, कह रहा है कि जिससे एक स्थायी डर उसका बैठ गया था। ठीक है, इसी कारण उसके अंदर एक स्थायी डर भी बैठ गया था। तो कहने का अर्थ है कि बचपन में एक स्विमिंग पूल में डूबने के करीब के अनुभव के कारण डगलस के मन में पानी का डर बैठ गया था। उसने एक बड़े लड़के से गहरे पानी में फेंक दिया, ठीक है, उससे एक बड़े लड़के ने गहरे पानी में उसे फेंक दिया था और वह क्या करता है, अपनी सतह तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करता रहा, जिससे एक स्थायी डर उसके हृदय में बैठ चुका था। तो एक बार मैं इसका आंसर रीड कर दूं। डगलस हैड ए टेरर ऑफ वाटर इट हिज हार्ट ड्यू टू ए नियर ड्राउनिंग एक्सपीरियंस एट ए स्विमिंग पूल व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड। ही वॉज थ्रोन इनटू द डीप एंड बाय ए बिगर बॉय and struggled to reach the surface which instilled a lasting fear। ठीक है, चलिए इसका हम हिंदी वर्जन भी देख लें। लिखेंगे कि बचपन में एक स्विमिंग पूल में डूबने के करीब अनुभव के कारण डगलस के मन में पानी का डर बैठ गया था। उसे एक बड़े लड़के ने
गहरे सिरे में फेंक दिया था और वह सतह तक पहुंचने के लिए संघर्ष करता रहा, जिससे एक स्थायी डर बैठ गया था। ठीक है, जिससे उसके अंदर एक स्थायी डर बैठ गया था। तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न भी समाप्त होता है। अब हम चलेंगे तीसरे प्रश्न पर। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डीप वॉज द पूल? तरल ताल कितना गहरा था? और व्हाट वॉज देयर इनसाइड द वाटर? वहाँ पानी के अंदर क्या था? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि तरल ताल कितना गहरा था, वहाँ पानी के अंदर क्या था? तो आंसर लिखेंगे, द YMCA पूल हैड ए शैलो एंड ऑफ 2 or 3 feet डीप एंड ए डीपर एंड ऑफ 9 feet डीप। कह रहा है कि YMCA पूल में, ठीक है, YMCA पूल में, ठीक है, 2 या 2 से अधिक फीट गहरा था और एक उथला सिला, सैलो मीन्स होता है उथला छोर, एक उथला छोर था जो 9 फीट गहरा एक छोर था। ठीक है, वहाँ पर YMCA पुल में 2 या 3 फीट गहरा एक उथला छोर था और 9 फीट गहरा एक गहरा छोर था उसके आगे। ठीक है, द वाटर इनसाइड द पूल वॉज फिल्ड विथ वाटर। पूल के अंदर का पानी जो था वो पानी से भरा हुआ था। पूल के अंदर का पानी से भरा हुआ था। एंड द डीपर एंड हैड ए ग्रेजुअल स्लोप फ्रॉम द शैलो एंड। ठीक है, और गहरे छोर में उथले छोर से एक क्रमिक ढलान थी और गहरे छोर में उथले छोर के क्रमिक क्या थी, उसकी ढलान थी। तो कहने का अर्थ है कि YMCA पुल में 2 या 3 फीट गहरा एक उथला छोर था और 9 फीट गहरा एक छोर था। पुल के अंदर का पानी से भरा हुआ था और गहरे छोर में उथले छोर का एक क्रमिक ढलान भी दिया हुआ था। ठीक है, यही इसका अर्थ है। तो एक बार आंसर को रीड कर दूं मैं। द YMCA पूल हैड ए शैलो एंड ऑफ 2 or 3 feet डीप एंड ए डीपर एंड ऑफ 9 feet डीप। द वाटर इनसाइड द पूल वॉज filled with water and the deeper end had a gradual slope from the shallow end। चलिए इसका हिंदी वर्जन देख लें। लिखेंगे इसे हिंदी का कि YMCA पुल में 2 या 3 फीट गहरा एक उथला छोर था और 9 फीट गहरा एक गहरा छोर था। पुल के अंदर का पानी से भरा हुआ था और गहरे छोर में उथले छोर से क्रमिक एक ढलान थी। ठीक है, ये हो गया आपके इस प्रश्न का अर्थ। ठीक है, अब हम चलेंगे चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ? डगलस ने पानी के अंदर अपना जीवन बचाने के लिए क्या किया? ठीक है, डगलस ने पानी के अंदर जो था डूब जब रहा था तो अपने जीवन बचाने के लिए उसने क्या किया? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर लिखेंगे, इन डीप वाटर, यानी कि डीप वाटर में डगलस एम्प्लॉयड ए मल्टी स्टेप स्ट्रैटेजी टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग इन द YMCA पूल। कह रहा है कि डीप वाटर में, ठीक है, डगलस ने YMCA पूल में डूबने से खुद को बचाने के लिए क्या किया? खुद को बचाने के लिए क्या की? एक बहुचरणीय रणनीति अपनाई। खुद को बचाने के लिए एक बहुचरणीय रणनीति अपनाई। इनिशियली, ठीक है, इनिशियली he planned to jump forcefully when his feet hit the bottom। ठीक है, इनिशियली यानी कि शुरू में, ठीक है, और कह रहा है कि he planned to jump, उसने योजना बनाई कि उसके पैर पर तल टच ना हो, यानी कि उसने योजना बनाई किसने की? जंप यानी कूदने की। और फोर्सफुली उसने केंद्रित किया, ध्यान दिया, when his feet hit the bottom hoping the propel himself to the surface like a cork। ठीक है, उस शुरू में उसने योजना बनाई कि जब उसके पैर पर, जब फीट यानी कि जब उसके पैर तल पर लगेंगे, ठीक है, जब उसके पैर तल पर लगेंगे यानी कि ज़मीन पर टच करेंगे तो वह जोर से कूदेगा। जंप यानी कि वह
जोर से कूदेगा, उम्मीद करेगा कि वह एक कार की सतह पर आ जाए। ठीक है, जब उसका पाँव जमीन के तल पर छुएगा तो वह वहाँ से छलांग लगाएगा, कूदेगा और उम्मीद करेगा कि वह एक कार की सतह से आ गया है। ठीक है, सतह पर आ गया है, यही उसकी योजना थी। फिर आगे कह रहा है कि व्हेन ही, ठीक है, व्हेन दिस फेल्ड, ठीक है, जब वह विफल रहा, यानी कि सफल नहीं हुआ, तो ही ट्राइड टू रिपीट द जंप, तो उसने फिर से कूदने की कोशिश की। ठीक है, उसने जब अपना कार्य वह विफल पाया, जब वह कार्य में सफल नहीं हो पाया, तो उसने फिर से क्या किया, कूदने की कोशिश की। बट लेकिन हिज लेग बिकम पैरालाइज्ड विथ फियर, लेकिन उसका पैर जो था वो क्या हो गया, लकवाग्रस्त हो गया था। लेकिन उसके जो पैर है वो फियर यानी कि डर से लकवाग्रस्त हो गए थे। ही देन अटेम्प्ट टू किक एंड पेंडल टू द एज्ड, फिर उसने, ठीक है, फिर उसने एक कोर तक पहुंचने के लिए पैर की उछाल मारी और पेंडल मारने का प्रयास किया। बट लेकिन हिज एफर्ट वेयर फुलील एज ही स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द वाटर्स पूल। कह रहा है कि बट ही एफर्ट्स, लेकिन उसके एफर्ट्स के कारण, वेयर फुलील एज ही स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द वाटर्स पूल, लेकिन पानी के खिंचाव के खिलाफ स्ट्रगल यानी संघर्ष करते हुए वह क्या हुआ, पुल के अंत तक नहीं पहुंच पाया, यानी कि उसका जो किया धरा था वह व्यर्थ हो गया। ठीक है, वह अपने आप को सही साबित नहीं कर सका, उसका कार्य विफल हो गया। ठीक है, वह पेंडल मारने के प्रयास किया, किक मारा, पैर के आगे छलांग लगाई, लेकिन उसका प्रयास सफल नहीं हुआ और अंत में उसको जीत हासिल नहीं हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था इसका अर्थ। एक बार मैं आंसर को रिपीट कर दूं, किस प्रकार वह प्रयास करता है अपने डर का सामना करने के लिए, ये लेकिन हर बार वह फेल हो जाता है। तो इन डीप वाटर डगलस एम्प्लॉयड ए मल्टी स्टेप स्ट्रैटेजी to save himself from drowning in the YMCA pool. Initially, he planned to jump forcefully when his feet hit the bottom, hoping to propel himself to the surface like a cork. When this failed, he tried to repeat the jump, but his leg became paralyzed with fear. He then attempted to kick and pedal to the edged, but his effort were futile as he struggled against the water's pool. ठीक है, तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखेंगे इसको हिंदी वर्जन में। डीप वाटर में डगलस ने YMCA पूल में डूबने से खुद को बचाने के लिए एक बहुचरणीय रणनीति अपनाई। शुरू में उसने योजना बनाई कि जब उसके पैर तल पर लगेंगे तो वह जोर से कूदेगा, उम्मीद करेगा कि वह एक कार्क की सतह तक पहुंच आ गया है। जब वह विफल रहा तो उसने फिर से कूदने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर डर से लकवाग्रस्त हो गए। फिर उसने किनारे तक पहुंचने के लिए किक मारने और पेंडल मारने का प्रयास किया, लेकिन पानी के खिंचाव के खिलाफ संघर्ष करते हुए उसके प्रयास व्यर्थ साबित हुए। तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलेंगे पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू द ट्रेन डगलस। डगलस को प्रशिक्षित सिखाने के लिए प्रशिक्षक ने क्या किया, यानी कि प्रशिक्षक करने और प्रशिक्षक सिखाने के लिए डगलस ने क्या किया। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर है ही इंस्ट्रक्टर एम्प्लॉयड ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू ट्रेन डगलस। कह रहा है कि प्रशिक्षक ने डगलस को
ठीक है, प्रशिक्षक ने डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया, एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया। क्या किया, एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया। कि प्रशिक्षक ने डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया कि एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया। बिगनिंग विथ बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन द वाटर, जिसकी शुरुआत पानी में आत्मविश्वास बनाने से हुई। जिसकी शुरुआत पानी में आत्मविश्वास बनाने से हुई। ठीक है, ही यूज्ड ए रोप एंड पुली सिस्टम टू हेल्प डगलस प्रैक्टिस। ठीक है, ही यूज्ड ए रोप एंड, उसने डगलस को पानी के अंदर, ठीक है, पुली सिस्टम टू हेल्प डगलस प्रैक्टिस, सांस छोड़ने और पैर चलाने जैसी तकनीकों को। बैक ऑफ फोर्थ अक्रॉस ए पुल विल ग्रेजुअली इंट्रोड्यूसिंग टेक्निक लाइक एक्सहेलिंग अंडर वाटर एंड किकिंग हिज लेग। तो सुनिए यहाँ पर आप ध्यान से कि ही यूज्ड ए रोप एंड पुली सिस्टम, उसने डगलस को पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर, टू हेल्प डगलस प्रैक्टिस बैक ए फोर्थ अक्रॉस द पुल व्हील, उसने पानी के अंदर डगलस को सांस छोड़ने और पैर चलाने जैसी तकनीकों को धीरे धीरे सिखाता है। कि पैर चलाने और सांस लेने की तकनीकों को क्या करता है, सिखाता है, और पूल के आगे पीछे अभ्यास करने में मदद करता है। पूल के आगे पीछे चलने में और प्रयास करने में क्या करता है, मदद करता है। अंडर वाटर एंड किकिंग हिज लेग्स, ठीक है, कह रहा है कि फिर उसने पूल में क्या किया, आगे पीछे प्रयास करने के मदद के लिए तो फिर उसने रस्सी और पुली प्रणाली का प्रयोग किया। ठीक है, फिर कह रहा है कि दिस वॉज फॉलोवर्ड बाई इंटीग्रेटिंग दीज स्किल इनटू ए कंप्लीट स्विमिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, इसके बाद इन कौशलों, ठीक है, इसके बाद इन कौशलों को एक पूर्ण तैराकी अनुभव में एकत्रित क्या किया गया। यानी कि तैराकी, स्विमिंग, यानी कि स्विमिंग और अनुभव, तैराकी का अनुभव एकत्रित, कंप्लीट मतलब कि उसको पूरा किया, किससे, कौशलों को एक पूर्ण तैराकी अनुभव में एकत्रित किया गया। ठीक है, यहीं पर डगलस का प्रशिक्षित और प्रशिक्षक ने क्या किया, तो यही सारी चीज़ें की, किस प्रकार से उन्होंने मदद की, पूल में आगे पीछे प्रयास करने की मदद की, रस्सी और पुली का प्रयोग कर उन्होंने क्या किया, एकीकृत कर उसको वहाँ से निकाला गया। तो ये हो गया आपके 5 क्वेश्चन का आंसर। एक बार मैं आंसर रिपीट कर दूँ तो द इंस्ट्रक्टर एम्प्लॉयड ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू ट्रेन डगलस beginning with building confidence in the water. He used a rope and pulley system to help Douglas practice back and forth across the pool, while gradually introducing technique like exhaling underwater and kicking his leg. This was followed by integrating these skills into a complete swimming experience. अब देखेंगे हम इसका आंसर हिंदी में। तो हिंदी में इसका अर्थ होने वाला है कि प्रशिक्षक ने, ठीक है, प्रशिक्षक ने डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया, जिसकी शुरुआत पानी में आत्मविश्वास बनाने से हुई। उसने डगलस को पानी के अंदर सांस छोड़ने और पैर चलाने जैसी तकनीकों को धीरे धीरे सिखाते हुए पूल में आगे पीछे अभ्यास करने में मदद करने के लिए एक रस्सी और पुली प्रणाली को प्रयोग किया। इसके बाद इन कौशलों को एक पूर्ण तैराकी का अनुभव में एकत्रित किया गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंग्लिश टू हिंदी वर्जन में 5वें क्वेश्चन तक का आंसर। अब हम चलेंगे 6वें प्रश्न पर। 6वां प्रश्न कह रहा है, व्हाट डिड रूजवेल्ट से अबाउट फियर इन द लेसन डीप वाटर। पाठ डीप वाटर में रूजवेल्ट ने भय के बारे में क्या कहा। ठीक है, डीप वाटर में रूजवेल्ट ने भय के बारे में क्या बताया। तो आंसर लिखेंगे
इन द लेसन डीप वाटर नामक पाठ में, ठीक है। रूसवेल्ट इन क्योटेड सेइंग, रूसवेल्ट के हवाले से, ठीक है, रूसले के हवाले से कहा गया है, यानी कि रूसले ने खुद से कहा गया है कि ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, हमें जिस चीज़ से डरना है वह खुद डर है, ठीक है। ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, हमें जिस चीज़ से डरना है वह खुद क्या है, डर है। दिस क्वाइट फ्रॉम फ्रैंकलिन डी रोosevelt 1933 इन वेरेगुअल एड्रेस, ठीक है। फ्रैंकलिन डी रूसवेल्ट ने के 1933 के उद्घाटन भाषण में लिया गया, ठीक है, उद्घाटन भाषण से लिया गया। और यह उदाहरण विलियम क्या है, इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विलियम डगलस, और यह उदाहरण क्या है, विलियम डगलस के पानी के डर पर काबू पाने के लिए था, ठीक है। यह जो उदाहरण है वो विलियम डगलस से मिला, जो कि स्ट्रगल टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, जो कि पानी के डर पर काबू पाने के संघर्ष के लिए उपयोग किया गया है, ठीक है, संघर्ष के लिए इसका उपयोग किया गया है। तो देखिए कह रहा है कि इन द लेसन डीप वाटर नामक कहानी में रोosevelt इज क्वाइट सेइंग, रोosevelt के हवाले से कहा गया है कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि हमें जिस चीज़ से डरना है वह खुद ही डर है। दिस क्वाइट कि वह कहते हैं कि फ्रॉम फ्रैंकलिन डी रोosevelt के 1933 में, ठीक है, क्या किया, इनॉग्रेशनल यानी कि उद्घाटन एड्रेस, यानी कि क्या किया, उद्घाटन भाषण से लिया गया। और इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विलियम डगलस, और भाषण से लिया गया, और यह उदाहरण विलियम डगलस को, ठीक है, स्ट्रगल टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के डर पर काबू पाने के संघर्ष में उपयोग किया गया, ठीक है। पानी के डर के क्या किया, संदर्भ में और उसके संघर्ष को बताने के लिए प्रयोग किया गया, ठीक है, उपयोग किया गया। द स्टोरी इलुस्ट्रेट्स, ठीक है, द स्टोरी इलुस्ट्रेट्स हाउ फियर, ठीक है, कह रहा है कि यह कहानी बताती है कि कैसे डर क्या है, भले ही निराधार हो, डर जो है भले ही निराधार हो, इवन इफ अनफाउंडेड कैन बी पावरफुल ऑब्स्टेकल, ठीक है, ऑब्स्टेकल। तो फ्रैंकलिन डी रूसवेल्ट के 1933 के उद्घाटन, ठीक है, उद्घाटन भाषण से लिया गया, और यह उदाहरण विलियम डगलस ने पानी के डर पर काबू पाने और संघर्ष के संदर्भ में उपयोग करने के लिए किया गया था। द स्टोरी इंट्रोडक्शन हाउ फियर इवन ऑफ इफ अनफाउंडेड, यह कहानी बताती है कि कैसे डर भले ही निराधार हो, बट, ठीक है, इवन इट अनफाउंडेड कैन बी पावरफुल ऑब्स्टेकल, बट एक शक्तिशाली बाधा हो सकता है, और व्यक्तिगत, एंड दैट ओवरकमिंग फियर इज क्रूशियल फ्रॉम पर्सनल ग्रोथ एंड अचीवमेंट, और व्यक्तिगत विकास और उपलब्धि के लिए डर पर काबू पाना महत्वपूर्ण है। क्या है कि एक शक्तिशाली बाधा हो सकता है, और यह व्यक्तिगत यानी कि हर एक व्यक्ति के लिए विकास और उपलब्धि के लिए डर पर काबू पाना क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 6वें क्वेश्चन का आंसर। एक बार मैं आंसर को रीड कर दूं तो आपको लिखना है, इन द लेसन डीप वाटर रोosevelt इज क्वाइटेड सेइंग, ठीक है, all we have to fear is fear itself. This quote from Franklin D. Roosevelt, 1933, in inaugural address.
is used in the contest of William Douglas' struggle to overcome his fear of water. The story illustrates how fear, even if unfounded, can be powerful obstacle, and that overcoming fear is crucial for personal growth and achievement. ठीक है, तो ये हो गया आपका इस प्रकार से 6 क्वेश्चन का आंसर। हम इसका हिंदी वर्जन देख लें। तो डीप वाटर नामक पाठ में रूजवेल्ट के हवाले से कहा गया है कि हमें जिस चीज़ से डरना है वह खुद डर है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के 1933 के उद्घाटन भाषण से लिया गया यह उदाहरण विलियम डगलस को पानी के डर पर काबू पाने के संघर्ष के संदर्भ में उपयोग किया गया है। यह कहानी बताती है कि कैसे डर, भले ही निराधार हो, एक शक्तिशाली बाधा हो सकता है और व्यक्तिगत विकास और उपलब्धि के लिए डर पर काबू पाना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 6 क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलेंगे 7 क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है 7, व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्राउनिंग इन डीप वाटर? कि जब लेखक गहरे पानी में डूब रहा था तो उसने क्या सोचा? ठीक है, जब लेखक गहरे पानी में डूब रहा था तो उसने क्या सोचा? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही क्या है, ये इस चैप्टर का बहुत ही क्या फेमस क्वेश्चन है। ये कई बार इससे पूछा गया कि जब लेखक मतलब गहरे पानी में डूब रहा था यानी डगलस, तो उसने क्या सोचा? तो आंसर लिखेंगे व्हेन ही ऑथर। ठीक है, कि जब लेखक, ठीक है, विलियम डगलस वॉज ड्राउनिंग इन द YMCA पूल। जब लेखक विलियम डगलस YMCA पूल में डूब रहे थे। ही इनिशियली प्लान्ड टू मेक ए बिग जंप फ्रॉम द बॉटम टू द सरफेस। तब उन्होंने शुरू में नीचे के सतह तक एक कार्क की सतह पर एक बड़ी छलांग लगाने की योजना बनाई। ठीक है, जब वह पुल के शुरू में नीचे की सतह पर पहुँचे तो एक कार्क की तरह एक बड़ी छलांग लगाने की योजना बनाई, लाइक एक कॉर्क। ठीक है, जैसा कि एक कॉर्क की छलांग होती है, तो सतह पर उन्होंने एक छलांग लगाने की योजना बनाई जिससे वह एक कार्क तक पहुँच सके। एंड देन स्विम टू द पूल एज्ड, और फिर पुल के किनारे तक तैरने की, और फिर योजना बनाई कि पुल के किनारे तक तैरने की। ही इमेजिन्ड हिमसेल्फ लाइंग फ्लैट ऑन द वाटर। उन्होंने खुद को पानी पर सपाट लेटा हुआ पाया। उन्होंने खुद को पानी पर सपाट लेटा हुआ पाया और पैडलिंग विथ हिज आर्म एंड लेग्स, और अपने हाथों और पैरों से पैडल मारते हुए कल्पना की, और अपने आर्म यानी कि हाथों और पैरों से क्या की? आर्म माने बाजू, बाजुओं और पैरों से पैडल मारने की कल्पना की, मतलब सोचा, कल्पना की है। फिर हाउएवर, हालांकि, एज ही शैंक फर्थर, जैसे जैसे एक और, पैनिक सेट इन एंड हिज लिम्प्स बिकम पैरालाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग हिज प्लान। ठीक है, और हालांकि जैसे जैसे वह और नीचे धंसे, ठीक है, और नीचे धंसे तो पैनिक यानी कि घबराहट हावी हो गई। उनकी घबराहट जो है वो और बढ़ सी गई, और उनके अंग हैं वो लकवाग्रस्त हो गए। पैरालाइज्ड मतलब लकवाग्रस्त हो गए। डिस्ट्रीब्यूटिंग हिज प्लान, जिससे उनकी योजना बंधित हो गई, जिससे उनकी योजना क्या हो गई? बांध हो गई या बंधित हो गई। ठीक है, तो हालांकि जैसे जैसे वह नीचे धंसे घबराहट हावी हो गई और उनके अंग लकवाग्रस्त हो गए, जिससे उनकी योजना जो है वो बंधित हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर कि पानी में डूबते हुए लेखक क्या सोचते हैं। तो ये सारे उनकी इमेजिनेशन वाली जो बातें हैं वो इस क्वेश्चन में मिल गई आपको। तो एक बार मैं आंसर इसका रीड कर दूँ। व्हेन द ऑथर विलियम डगलस वॉज ड्राउनिंग इन द YMCA पूल, he initially planned to make a big jump from the bottom to the surface like a cork. He
then swim to the pool edge. He imagined himself lying flat on the water, paddling with his arm and legs. However, and as he shook further, panic set in, and his limb became paralyzed, distributing his plan. तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। हम चलेंगे इसका हिंदी वर्जन देखेंगे। तो देखिए, जब लेखक विलियम डगलस YMCA पूल में डूब रहे थे तो उन्होंने शुरू में नीचे के सतह तक एक कैक की सतह पर एक बड़ी छलांग लगाने की योजना बनाई और फिर पुल के किनारे तक तैरने की। उन्होंने खुद को पानी पर सपाट लेटा हुआ अपने हाथों और पैरों से पैडल मारते हुए की कल्पना की। हालांकि जैसे जैसे वह नीचे धंसे घबराहट हावी हो गई और उनके अंग लकवाग्रस्त हो गए, जिससे उनकी योजना बाधित हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आपके 7वें क्वेश्चन का हिंदी टू इंग्लिश वर्जन दोनों में आंसर। आई होप आपको ये भी क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। अब हम चलेंगे 8वें प्रश्न पर। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ वाज चिल्ड्रन इंसिडेंट दैट मेड डगलस एफ्रेड ऑफ वाटर। बचपन की वह कौन सी घटना थी जिसने डगलस को पानी से डरने पर विवश कर दिया। यानी कि बचपन की कौन सी ऐसी घटना थी जिससे डगलस पानी से डरते थे और डरने के लिए वह विवश हो गए थे। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर लिखेंगे द टू चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट instilled a fear of water in Douglas were a near drowning experience at the beach when he was 3 or 4 year old। देखिए यहाँ पर द टू चाइल्डहुड कि डगलस में ठीक है इंसिडेंट दैट instilled a fear of water in Douglas। डगलस में पानी के डर को पैदा करने वाली, ठीक है, डगलस के पानी के डर को पैदा करने वाली बचपन की टू यानी कि दो घटनाएं, इंसिडेंट यानी कि घटनाएं क्या थी, यानी कि डगलस को पानी के डर के पैदा करने वाली बचपन की दो घटनाएं हैं। ठीक है, तो वेयर ए नियर ड्राउनिंग एक्सपीरियंस एट ए बीच व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड कि 3 और 4 साल की उम्र में, ठीक है, बीच यानी कि समुद्र के 3 और 4 वर्ष की उम्र में समुद्र के तट पर लगभग डूबने का अनुभव था। ठीक है, उनका 3 और 4 वर्ष की उम्र में समुद्र पर डूबने का लगभग अनुभव था। और व्हेन ही ईयर ओल्ड एंड अनदर इंसिडेंट एट YMCA पुल, और दूसरी घटना YMCA के पुल में हुई, यानी कि और YMCA पुल में एक और घटना जहाँ पर ठीक है वेयर एन ओल्डर बॉय टोस्ड हिम इनटू द डीप एंड कि दूसरी घटना YMCA पुल पर एक और घटना जहाँ पर एक बड़े लड़के ने उसे गहरे सिरे के पानी में फेंक दिया था। किसे? डगलस को। तो बचपन की उनकी दो घटनाएं थीं। पहली घटना तो यह थी कि वह 3 और 4 साल की उम्र में क्या थे, समुद्र के तट पर लगभग डूबने का अनुभव किए, और दूसरी घटना YMCA के पुल पर एक बड़ा लड़का उन्हें पानी में गहरे पानी के सिरे पर फेंक दिया था। यही उनकी दोनों घटनाएं थीं जो कि उन्हें डरा रही थी और डरने पर विवश कर रही थी। तो यही इसका आंसर है। एक बार मैं आंसर रीड कर दूं कि द टू चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट instilled a fear of water in Douglas were a near drowning experience at the beach when he was 3 or 4 year old, and another incident at the YMCA pool where an older boy tossed him into the deep end। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। हिंदी वर्जन में देख लेते हैं। तो हिंदी वर्जन में है कि डगलस में पानी के डर को पैदा करने वाली बचपन की दो घटनाएं थीं। 3 या 4 साल की उम्र के में समुद्र तट पर लगभग डूबने का अनुभव, और YMCA पुल में एक और घटना जहां एक बड़े लड़के ने
उसे गहरे सिरे पर फेंक दिया था। ठीक है, तो ये हो गया आपके 8वें प्रश्न का भी उत्तर। अब हम चलेंगे 9वें प्रश्न पर। तो 9वां प्रश्न पूछ रहा है, व्हाट वॉज द प्राइड ऑफ द ऑथर डगलस एंड वाई ही सबड्यूड इट। लेखक डगलस का मिथ्याभिमान, ठीक है, मिथ्याभिमान क्या था? लेखक डगलस का मिथ्याभिमान क्या था और उन्होंने इसे अपने वश में क्यों किया, और इन्होंने अपने वश में यह क्यों किया? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर लिखेंगे, द ऑथर विलियम डगलस इनिशियली लुक प्राइड इन हिज एबिलिटी टू स्विम। ठीक है, तो लेखक यहाँ पर विलियम डगलस को शुरू में अपनी तैरने की क्षमता पर गर्व था। ठीक है, विलियम जो डगलस हैं उनको शुरू में तैरने की क्षमता पर खुद पर गर्व था। ठीक है, फिर आगे कह रहा है, बट लेकिन अ नियर ड्राउनिंग एक्सपीरियंस इन द YMCA पूल। लेकिन YMCA के पूल में डूबने के डर से क्या किया? कॉजिंग हिम ए सबड्यूड दिस प्राइड ए अवॉइड वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पर कि YMCA के पूल में डूबने के डर से उनके अंदर पानी का डर और बढ़ गया था, और कॉजिंग हिम टू सबड्यूड हिज प्राइड टू अवॉइड वाटर, और वो पानी को क्या करते थे? अनदेखा किया करते थे, रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो उन्हें अपने गर्व को दबाना पड़ा, यानी कि जिस पे वो गर्व करते थे उनको वह चीज़ दबानी पड़ी और इस डर का सामना करते थे। इसलिए वह अपने गर्व वाली जो चीज़ें थी, वह स्विमिंग पूल पे जैसे गर्व करते कि मैं स्विमिंग पूल में अच्छा हूँ, अब वो चीज़ें नहीं थी। फिर कह रहा है, ही लेटर डिसाइडेड टू ओवरकम दिस फियर बाई हियरिंग एंड इंस्ट्रक्टर। ठीक है, he later decided to overcome this fear by hearing and instructor। बाद में उन्होंने प्रशिक्षक को रखकर धीरे धीरे अपना काम क्या किया? उस चीज़ों में से हटा लिया, कि अपने वहाँ पर एक प्रशिक्षक को रखकर अपना काम उसे सौंप दिया और अपने काम से पीछे हटने लगे। एंड ग्रेजुअली रिगेनिंग हिज कॉन्फिडेंस इन द वाटर, और आत्मविश्वास पर काबू पाकर उन्होंने अपना डर क्या किया? अपने डर को अपने काबू में कर लिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये था आपके इस क्वेश्चन का अर्थ। एक बार मैं आंसर रीड कर दूं, उसके बाद हम हिंदी वर्जन देखेंगे तो आपको ये आंसर क्लियर हो जाएगा। तो आंसर है कि द ऑथर विलियम डगलस innately look pride in his ability to swim, but a near drowning experience in the YMCA pool instilled a deep-seated fear of water, causing him to subdue this pride, ठीक है, and avoid water-related activities, ठीक है। He later decided to overcome this fear by hearing an instructor and gradually regaining हिज कॉन्फिडेंस इन द वाटर। तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम इसका अर्थ समझ लें, उसके बाद चलेंगे अपने आखिरी प्रश्न पर। तो लेखक विलियम डगलस को शुरू में अपनी तैरने की क्षमता पर गर्व था, लेकिन YMCA पूल में डूबने के करीब के अनुभव से उसने पानी का गहरा डर पैदा कर दिया, जिससे उन्हें इस गर्व को दबाना पड़ा और पानी से संबंधित गतिविधियों से बचना पड़ा। बाद में उन्होंने एक प्रशिक्षक को काम पर रखकर अपने धीरे धीरे पानी में अपना आत्मविश्वास वापस पाकर इस डर पर काबू पाने का फैसला किया। यानी कि उन्होंने एक प्रशिक्षक यानी कि एक तैरने वाले टीचर को रखा और वहाँ से सीखा और अपने डर पर काबू पाया और इस चीज़ में आगे बढ़ गए। अब हम देखेंगे अपना 10वां प्रश्न। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो 10वां प्रश्न कह रहा है कि व्हाट डिड द बिग ब्रूसर ऑफ ए बॉय डू एट द पूल। एक हट्ठे कट्ठे आदमी जैसे लड़के ने ताल पर क्या लिखा। ठीक है, कि एक हट्ठे कट्ठे आदमी जैसे लड़के ने ताल पर क्या लिखा। तो आंसर लिखेंगे कि एट द YMCA पूल, YMCA पूल में ए बिग ब्राउजर ऑफ ए बॉय,
लगभग क्या था, एक बड़ा हट्ठा खट्टा लड़का, लाइकली अराउंड 18 ईयर ओल्ड, लगभग वह 18 वर्ष तक बड़ा था, यानी कि लगभग 18 साल का एक बड़ा लड़का, हट्ठा कट्ठा लड़का क्या था, टोस्टेड डगलस, डगलस को ए यंगर बॉय, एक छोटे लड़के को इनटू द डीप इंड, गहरे छोर में फेंक दिया। कह रहा है कि YMCA पूल में लगभग 18 साल का एक बड़ा लड़का, हट्टा कट्ठा जो था वह 18 साल का जो था वह डगलस को, एक छोटे बच्चे को क्या किया, छोटे लड़के को गहरे पानी के छोर में फेंक दिया। और तो आगे लिखेंगे, दिस वॉज डन seemingly for true amusement as the boy was described as a bully who enjoyed teaching weaker boy। ठीक है, कह रहा है कि यह स्पष्ट रूप से मनोरंजन के लिए किया गया था क्योंकि उस लड़के को एक धमाके वाला बताया गया था। ठीक है, उस लड़के को एक धमकाने वाला बताया गया था जो कमज़ोर लड़कों को चिढ़ाने का आनंद लेता था। ठीक है, तो जो कमज़ोर लड़कों को चिढ़ाने के लिए आनंद लेता था, उस लड़के ने उसे धमकाया था ये काम करने के लिए, इसलिए उसने मस्ती मजाक में डगलस को पानी के अंदर फेंक दिया था। ठीक है, तो यही होता है इसका आंसर। एक बार मैं आंसर रीड कर दूं कि एट द YMCA पूल ए बिग ब्रूशर ऑफ ए बॉय likely around 18 year old tossed Douglas, a younger boy, into the deep end. This was done seemingly for amusement as the boy was described as a bully who enjoyed teaching weaker boy। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम इसे हिंदी वर्जन में। तो लिखेंगे इसका अर्थ कि YMCA पूल में लगभग 18 साल का एक बड़ा हट्ठा कट्ठा लड़का डगलस एक छोटे लड़के को गहरे छोर पर फेंक दिया। यह स्पष्ट रूप से मनोरंजन के लिए किया गया था क्योंकि उस लड़के को एक धमकाने वाला बताया गया था जो कमज़ोर लड़के को चिढ़ाने का आनंद लेता था। तो ये हो गया आपका इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर। और आज के इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चंस के सारे आंसर्स समाप्त होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में शॉर्ट आंसर समाप्त होते हैं और अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसे नोट जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।